पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ और सूबों में भी आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़। जजिस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन के क़याम पर भी जोर। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। आईनी अदालत को सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का नाम दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपी वफ़द की स्पीकर से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय पर बातचीत। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदगी पर भी गुफ्तगू। आईनी तरमीम के मंजूरी का मिशन। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुसवदा शेयर कर दिया। बैठक कल फिर लगेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए कानून साजी अहम। इत्तेफाक राय के लिए सबको लचक दिखाना होगी। किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। नवाज शरीफ से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। वो पार्लियामान और जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम की तजावीज़ सामने आ गई। हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई। हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपी हुकूमत और JUI PTI से मुशावरत करेगी। देखते हैं कि बात कहाँ पहुँचती है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, अभी तक हुकूमत का कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया। फाइनल मुसवदा सामने आने के बाद ही तजवीज़ देंगे। पीपल्स पार्टी और वज़ीर क़ानून ने कुछ तहरीरी तजावीज़ दी हैं। PTI इंतखाबात से कबल दोबारा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी। हमारे फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह की गई। हैरान कुन तौर पर ताख़ीर से नजरसानी दायर की गई। जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI का कोई वकील पेश न हुआ। हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस का हैरानगी का इजहार। कहा, मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार। दहशत गर्दों का दुक्की में कोयले की कानों पर हमला। मजदूरों समेत 21 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। दिल खराश वाक़े के खिलाफ दुक्की में शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन ने लाशें बाचा चौक पर रखकर धरना दे दिया। क्रिकेट की 147 साला तारीख का धारा पलट गया। पाकिस्तान 500 रन बनाकर इनिंग्स से हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम 220 रन पर सिमट गई। सलमान अली आगा और आमिर जमाल के अलावा बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। इंग्लैंड ने सिर्फ एक इनिंग्स में 823 रन का पहाड़ खड़ा किया। कौमी टीम 2 बारियां खेलकर भी 776 रन ही बना पाई। हैरी ब्रूक बर्क रफ्तार ट्रिपल सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। शान मसूद इब्तदाई 6 टेस्ट मैच हार गए। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन कप्तान बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश किया। शान मसूद कहते हैं कि 20 विकेटें कैसे लें, हमें इंग्लैंड से सीखना होगा। शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद PCB ने कप्तानों को तब्दील करने का फैसला कर लिया। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और सलमान अली आगा क़यादत के मजबूत उम्मीदवार। आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने मुसवदा शेयर कर दिया। बैठक कल फिर लगेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए कानून साजी अहम। इत्तेफाक राय के लिए सबको लचक दिखाना होगी। किसी एक शख्स को फायदा देने वाली कोई सोच नहीं। नवाज शरीफ से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। वो पार्लियामान और जमहूरियत को मजबूत देखना चाहते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम की तजावीज़ सामने आ गई। हिजान की कैफियत खत्म हो गई। हुकूमत ने पहली दफ़ा अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपी हुकूमत और JUI PTI से मुशावरत करेगी। देखते हैं कि बात कहाँ पहुँचती है। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। PTI रहनुमा आमिर डोगर बोले, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वाज़े हुकूमती मुसवदे में इबाम है। चाहते हैं जो भी हो मुशावरत से हो। किसी एक पार्टी या लीडर को टारगेट नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वजीर सरमायाकारी और वफ्द से मुलाकात। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद हैं। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। कराची से हैदराबाद और सखर मोटरवे मुकम्मल करनी है।
सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं, दौरे को ज्यादा से ज्यादा सूदबंद बनाएंगे। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के साथ कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स भी सूदमंद साबित हुई। मखसूस नशस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन सिंध और बलोचिस्तान के मेंबर्स की अदम मौजूदगी के बायस फैसला नहीं कर सका। कौमी और सूबाई असम्बलीज के स्पीकर्स की खतूत का जायजा, आईनी और कानूनी माहिरीन से राय लेने का फैसला। जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है? PTI के अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। असद कैसर का इल्जाम, बोले हमारा कोई एमएनए टूटेगा ना ही हम अदलिया पर हमला करने देंगे। PTI इंतखाबात से कबल दोबारा पार्टी इलेक्शन करा सकती थी। हमारे फैसले की जानबूझकर गलत तशरीह की गई। हैरानकुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई। जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, PTI का कोई वकील पेश नहीं हुआ। हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस का हैरानी का इजहार, कहा मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। कराची के अन्य 231 के 4 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का मामला। पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हंगामा आराई और तोड़फोड़। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबाई इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। इसराइल की सफाकियत, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में बगैर वार्निंग के 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 22 अफराद शहीद, 117 जख्मी हो गए। मशरकी लबनान पर भी इसराइली हमले में 4 अफराद जाँ बाख हुए। हिजबुल्लाह की मुजाहिमत जारी, इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। गजा में इसराइली मजालिम जारी, एक और स्कूल पर बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद। दीर अल-बिला, जबालिया और जैतून पर भी हमले, 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जान से गए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स की जवाबी कार्रवाई, 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। समंदरी तूफान मिल्टन ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद हलाक, मुतादिद मकानात तबाह, 30 लाख घर बिजली से महरूम। अमरीकी सदर जो बाइडन का मुतासरा इलाकों में रिकवरी सेंटर्स खोलने का ऐलान। दो 2024 का अमन नोबेल इनाम जापानी तंजीम निहोन हिडांक्यू के नाम रहा। दुनिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने से मुताल्लिक काम पर तंजीम को अवार्ड से नवाजा गया। और कौमी सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद, अजहर अली और अंपायर अलीम डार शामिल। PCB ने कंपोजिशन का ऐलान कर दिया। असद शफीक और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। 5 अरकान वोटिंग मेंबर्स होंगे।